हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द हिंदी में, जो हिंदी में अक्सर पूछे ही जाते हैं। मैंने बहुत जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसी के ये नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। वह फूल जो खिला ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कली। उसके बाद वह फूल जो खिल रहा हो उसको कहते हैं मुकुल। वह फूल जो आधा खिला हो अर्धनिमीलन। वह फूल जो खिल गया हो उसे कहते हैं फूल। वह फूल जो सूंघा गया हो आघ्राण। वह फूल जो सूंघा न गया हो उसे कहते हैं, आप लोग बताइए, उसे कहते हैं अनाघ्रांत। उसके बाद है रात्रि का पहर प्रदोष। रात्रि का द्वितीय पहर द्वियामा। रात्रि का तृतीय पहर त्रियामा। रात्रि का चतुर्थ प्रहर ब्रह्म मुहूर्त। अर्धरात्रि का समय निशीथ। दोपहर से पहले का समय पूर्वाहन। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। उसके बाद है शाम और रात के बीच का समय, उसे कहते हैं गोधूल। पर्वत के ऊपर की भूमि अधित्यका। पर्वत के नीचे की भूमि उपत्यका और पर्वत के बीच की भूमि अपत्यका। जैसे कि आप लोग ऐसे लगा सकते हैं, पर्वत के ऊपर की भूमि अध, ऊपर कर लीजिए अधित्यका। पर्वत के बीच की भूमि, पर्वत के नीचे की भूमि उसे कह दीजिए उपत्यका। अ से ऊपर, अ से ऊपर तो अधित्यका और ऊ से नीचे उपत्यका और पर्वत के बीच की भूमि अप मतलब बीच की भूमि अपत्यका। उसके बाद अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, पसीने से जन्म लेने वाला स्वेदज, निम्न कुल में जन्म लेने वाला अत्यंत, दो बार जन्म लेने वाला द्विज। उसके बाद जो धरती फोड़ कर जन्म लिया हो उसे कहते उद्भिज। जो स्वयं से पैदा हो उसे कहते स्वयंभू। जो जरायु से जन्म लेने वाला हो उसे कहते जरायुज। दोपहर का समय मध्याह्न। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को बड़नावल कहते हैं, बड़वानल कहते हैं। पेट की आग, जो पेट में लगती है आग, उसे जठराग्नि कहते हैं। दोपहर का सूर्य मार्तंड कहलाता है। उसके बाद कम खर्च करने वाला अपव्ययी या अल्पव्ययी, सॉरी मितव्ययी या अल्पव्ययी। देखते नहीं है, जो पैसे वगैरह कम खर्च करते हैं वो थोड़ा अपने पैसों से ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए अपने पैसों को खर्च नहीं करना चाहते। इससे आप लोग लगा लीजिए मितव्ययी या अल्पव्ययी, मतलब थोड़े खर्च करने वाले। उसके बाद व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी। आय से अधिक खर्च करने वाला फिजूल खर्ची, कंजूस, कृपण। अविवाहित महिला अनूठा, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो। अध्युड़ा, वह स्त्री जिसका अभी 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 विवाह हुआ हो। नवोड़ा, अपने पति से प्रेम करने वाली नायिका। स्वकीया, उसके बाद है अपने पति को छोड़कर दूसरे से प्रेम करने वाली नायिका। पर किया मतलब किसी और से प्रेम करने वाली। वह स्त्री जिसका पति परदेश चला गया हो। प्रोषित प्रतिका होगा। वह स्त्री जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है। विदा है। वह स्त्री जिसका पति परदेश जाने वाला हो। प्रवत्यस्य प्रतिका है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। आगमित्यस पतिका है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो। आगत पतिका। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री प्रौढ़ा। उसके बाद है वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो। बांध या बंध्या। वह स्त्री जिसका एक ही संतान हो। काक बंध्या। मनमाना आचरण करने वाली स्त्री ये अवीरा कहलाती है। मनमाना आचरण उसे कहते हैं, मतलब जो किसी की बात ना सुने, अपने मन की चले, वो सब अवीरा कहलाते। वह स्त्री जिसका पुरुष और पति जीवित न हो उसी को अवीरा कहते हैं, तभी तो मनमाना आचरण करेंगी। वह स्त्री जिसकी बड़ी बहन अविवाहित हो। अग्रे धीषु। वह स्त्री जिसका भाग्य खराब हो। दुर्भाग्य। वह स्त्री जिसका भाग्य अच्छा हो। सुभगा। वह कन्या जिसके विवाह का वचन दे दिया गया हो। वाग्दत्ता। दूसरे की विवाहित स्त्री अंध्योड़ा। उसके बाद है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। कानीन।
बड़े भाई से पहले छोटे भाई का विवाह अनुवेश, छोटे भाई से पहले बड़े भाई का विवाह सुवेश, वैध संतान औरस, अवैध संतान जारज, एक पेट से जन्म लेने वाला सहोदर, अन्य माता के पेट से जन्म लेने वाला अन्योतोदर कहलाता है। जो मतलब एक ही पेट से, जैसे कि हमारे भाई बहन और हम लोग, जैसे आप लोगों के जो सगे भाई बहन होंगे